हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बात कर रहे थे स्केलेटन के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। तो हमने अभी तक देख लिया था एक्सियल स्केलेटन में जो 80 बोन्स थी, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन, उन सब के नेम्स हमने देख लिए थे। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, क्या क्या इसमें पाए गए हैं, कौन कौन से पार्ट्स मिलकर इसको बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को, इसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसका मतलब ये है कि जो स्केलेटन मूवमेंट में हमारे मदद करते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जैसे हमारा, अब मूवमेंट में क्या आप बोलेंगे, मूवमेंट का मतलब होता है जैसे हाथ पैर और हमारे गर्डल्स, फोर लिम्स और हैंड लिम्स और हमारे गर्डल्स जो हैं, गर्डल्स मतलब पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ये मिल के बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, 126 126 बोन्स पाई जाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, फोर लिम्स और हैंड लिम्स। प्रत्येक हाथ में और प्रत्येक पैर में कितनी कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 30 बोन्स, 30। तो 2 हाथ है, 2 पैर है, 30 60 और 60 120 हुई ना। तो 120 हड्डियाँ हमारी फोर लिम्स और हैंड लिम्स में पाई गई हैं, इतना मिलाकर। उसके बाद गर्डल्स में 4 हड्डियाँ पाई गई हमारे पेक्टोरल गर्डल में, और 2 हड्डी पाई जाएगी हमारे पेल्विक गर्डल में। तो 4 और 2 6, 120 और 6 126 हड्डियाँ ये हमारी पाई जाएंगी अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये तो रहा एक ओवरव्यू। मगर अब हम लोग इसके नाम सहित देखते हैं, इसके नेम सहित देखते हैं कि क्या है इसके नेम, कौन कौन सी बोन्स मिलकर ये फोर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स पाई जाएंगी, कौन कौन सी बोन्स हैंड लिम्ब में पाई जाएंगी, कौन कौन सी बोन गर्डल्स में पाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर लिम्स के हड्डियों के बारे में। हमारे मतलब हाथ में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाएंगी, इसके नाम हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ से शोल्डर से, कंधे से लेकर हमारे एल्बो तक, कोहनी तक, जो ये बड़ी सी हड्डी जो यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है, इसका नाम होता है ह्यूमरस। उसके बाद ये कोहनी से लेकर ये पाम तक, कोहनी से लेकर पाम तक जो हड्डी यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से, इसका नाम, इसमें 2 हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। एक होती है रेडियस, दूसरी होती है अल्ना। इसका मतलब आपने देखा है, जो बड़ी वाली हड्डी है इसका नाम है ह्यूमरस, रेडियस, उसके नीचे क्या होगा, रेडियस अल्ना, 3 हड्डियाँ हो गई ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस ग्लाइडिंग है ना, इसको बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स में 8 हड्डियाँ पाई जाएंगी। उसके बाद जो हथेली है, हथेली में भी यहाँ पे हड्डियाँ पाई जाएंगी, जो 5 हड्डियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जिसका नाम होता है मेटाकार्पल्स। ये हो गया कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी जो हड्डियाँ हैं, इसका नाम होता है, क्या है इसका नाम, फेलेंजेज इसको बोलते हैं। उंगलियाँ है ना, फेलेंजेज 14 होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 14। तो आप ही बताइए, अभी आपने देखा ह्यूमरस 1 हो गया, रेडियस 1, अल्ना 1 ना, 3 हो गया ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद ये कार्पल्स 8, 8 3 11, मेटाकार्पल्स, एक हथेली की जो हड्डियाँ हैं 11 5 16, ठीक, 16। उसके बाद ये फेलेंजेस की संख्या कितनी होती है, ये अंगुलियों फेलेंजेस की संख्या कितनी होती है, 14, 16 और 14 कितना होगी, 30। तो आप
आपने यहाँ पे देखा कि फोर लिम्स में 30 हड्डियाँ पाई गई। इनके नाम क्या है? जल्दी जल्दी नाम एक बार हम इसको देखते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजिस। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी कितनी आपने देखा? ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फाइलेंजिस 14। तो ये कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ हो गई, कितनी बोन्स हो गई? 30 बोन्स, 30 हड्डियाँ। अब ये 30 हड्डियाँ जैसे कि इसमें आपने देखा, इस फोर लिम्स में देखा 30 हड्डियाँ जैसे ये, वैसे इस हाथ में 30-30 60 हड्डियाँ हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे हिंड लिम्स, पैर में भी 30 हड्डियाँ पाई जाएंगी, बट उसके नाम क्या हैं उसको हम देखेंगे, उसके नंबर्स क्या हैं, कितनी संख्या में पाई जाएंगी कौन सी हड्डी। देखिए पैर में आप देखेंगे जो जांघ की जो हड्डी होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसका नाम होता है फीमर। यह हमारे पेल्विक गर्डल से जुड़ा हुआ होता है, कहाँ तक? नी तक, घुटने तक। तो आप क्या देखेंगे, पैर में जो हड्डी, जो सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर के, फीमर। क्या है? फीमर। वो फीमर हो गई। उसके बाद हो गया टिबिया, फिबुला, यहाँ से घुटने से जुड़ी होती है, घुटने से ये पैर की एड़ी के पहले की जो जॉइंट है वहाँ तक जो जुड़ी होती है, तो क्या है उसका? टिबिया और फिबुला। ठीक, पहला क्या आपने देखा? फीमर, टिबिया, फिबुला, 3 हड्डियाँ हो गई ना। उसके बाद जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था ना, वैसे पैर का वहाँ पे जो जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? जो ग्लाइडिंग जॉइंट वहाँ पे है उसका नाम हो गया टार्सल्स। और उसके नीचे जो पाई गई, क्या अब एड़ी में जो आप देखेंगे उसको बोलेंगे मेटाटार्सल्स। उसके बाद फेलेंजेस। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें 30 हड्डियाँ हैं तो कैसे कैसे हुई 30 हड्डियाँ? फीमर, देखिए फीमर एक, टिबिया एक, फिबुला एक, 3 हड्डी हो गई ना। उसके बाद आपने कहा टार्सल्स 7 हड्डी हैं। कितनी हड्डी हैं? 7। अभी आप ध्यान देंगे, अभी जो आपने कार्पल्स देखा था हाथ में उसमें 8 थी, लेकिन आप ध्यान देंगे टार्सल्स में कितने होंगे? 7। मेटाटार्सल्स में 5, फाइलेंजेस में फिर से 14। ठीक, तो अभी आप जोड़ेंगे, देखिए फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, मतलब 3 हड्डियाँ। टार्सल्स 7, 7 3 10, मेटाटार्सल्स 5, 10 5 15, फाइलेंजेज में 14, 15 और 14 29। ठीक, तो 30 हड्डियाँ पाई गई थी, तो एक हड्डी और क्या होगा? एक हड्डी जो आपके घुटने पर एक कटोरी जैसी संरचना पाई जाएगी, जो कप लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे घुटने पर, उसका नाम होता है पटेला बोन। तो उसको मिलाकर कितना हो गया? 30। ठीक है, आपने देखा। अब हाइंड लिम्ब में उसके नाम और उसके नंबर आपने देखा। फिर से आप इसको देखेंगे, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फाइलेंजेस और पटेला बोन। तो ये मिला के कितनी हो गई? 30 बोन्स हो गई इसमें भी। 30 हड्डी हो गई इस लिम्ब में और 30 उस लिम्ब में, मतलब 2 पैर हैं, 30-30 60। अब कितनी हड्डियाँ हो गई बताइए? हाथ में कितनी हो गई? 30-30 60, और इसमें भी पैर में भी 30-30 60, 60 120 हड्डियाँ हो गई हमारे किसमें? फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में। और बची अब हमारी 6 हड्डियाँ कैसे डिवाइड होती हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। गर्डल्स में, मेखला में। अब आप देखेंगे कि गर्डल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल। ठीक, पेक्टोरल गर्डल मतलब ये जो यहाँ पर हमारा कंधा जो बनाता है, शोल्डर जो बनाता है, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल्स। अब पेक्टोरल गर्डल्स में 2 बोन्स पाई जाएंगी, एक साइड में 2 बोन और एक साइड में 2 बोन, 2 4 बोन। अब दोनों बोन के नाम क्या हैं? एक हो गया स्कैपुला, ये डार्सल साइड से यहाँ पे जुड़ी होती है बड़ी सी बोन, स्कैपुला, उसका नाम होता है स्कैपुला।
और ये सामने से जो यहाँ पे हड्डी होती है जो दिख रही होती है, इसको बोलते हैं क्लेविकल, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। स्कैपुला और क्लेविकल, एक स्कैपुला इधर और एक क्लेविकल इधर, तो दो दो चार, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स हो गई, स्कैपुला और क्लेविकल। और उसके बाद पेल्विक गर्डल होता है, जो हमारी कमर के पास का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे जो बोन पाई जाती हैं, वहाँ पे जो गर्डल बनाता है उसका नाम होता है पेल्विक गर्डल। अब इस पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स पाई जाती हैं। अच्छा, ये जो 2 बोन होती हैं, ये 2 बोन, एक बोन राइट साइड में, एक बोन लेफ्ट साइड में। अच्छा, ये जो एक बोन होती है, ये बोन खुद 3 हड्डियों के फ्यूज होने के बाद बनती है, जिसका नाम होता है इलियम, इसियम और प्यूबिस। इलियम, इसियम, प्यूबिस, ये मिलके एक बोन बनाती हैं पेल्विक गर्डल की, जिसका नाम होता है कॉक्सल बोन। ये 2 कॉक्सल बोन पाई जाती हैं किसमें? पेल्विक गर्डल में। और स्कैपुला में कितनी, सॉरी, ये इसमें आपने देखा पेक्टोरल गर्डल में 4 और 2 कितना हो गया? 6। पेल्विक गर्डल की जो कॉक्सल बोन होती है, अगर आपसे पूछा जाए कितनी हड्डियों से मिलके बनता है, तो ये 3 हड्डियाँ उसमें फ्यूज होके बनाती हैं कॉक्सल बोन एक सिंगल से, जिसका नाम होता है इलियम, इसियम, प्यूबिस। तो आपने ये देखा कि पेक्टोरल गर्डल में स्कैपुला और क्लेविकल 2 4 हो गई, और कॉक्सल बोन 2 पाई जाती हैं किसमें? पेल्विक गर्डल में, 4 और 2 6। तो आपने देखा लिम्स में जो लिम्स हो गया था हमारा, 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब मिला के कितना हुआ था? 120, और पेक्टोरल गर्डल में 4, 124, और उसके बाद पेल्विक गर्डल में 2, 126 बोन। तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन, और दोनों को मिला के कितनी बोन हो गई? 206 बोन्स। इसका मतलब ह्यूमन का जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 206 बोन्स, 206 बोन्स। तो ये रहा हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है।